हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और आप सब कैसे हो जी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक हो गए, स्वस्थ हो गए, मस्त हो गए। और हम भी ठीक हैं। टाइम हो गया 8:30। आज मैं उठी हूँ 8 बजे। आज देर से उठी हूँ, काम था नहीं, इसी वजह से लेट उठी। उठना तो जल्दी था लेकिन बस हो ही गई लेट। नींद बहुत आ गई थी। शाम को सो जाती 2 दिन से, फिर रात को नींद नहीं आती, नींद आती फिर सुबह आँख नहीं खुलती। तो इन्होंने मुझे उठाया नहीं, ये तो जल्दी उठ जाते हैं। अब मैं कर रही हूँ मेथी साफ। चाय पिए, किचन साफ कर लिए, यहाँ झाड़ू लगानी कमरे में। तो मैंने कहा पहले मैं मेथी साफ कर लूँ। और बच्चे अभी सो रहे हैं। मेथी साफ कर ली क्योंकि अभी मैं काट लूंगी। अब मैं थोड़ा सा सोया साफ कर रही हूँ। सोया डालूंगी मेथी में, और सोया डाल के मेथी बनाऊंगी। बाकी मेथी मेरी साफ हो गई। चाय पिए, बस बैठ के चाय पीते पीते मैंने मेथी साफ कर ली। और अब लगाऊंगी झाड़ू। झाड़ू लगा के किचन मेरा हो गया साफ। फिर मेथी भी बनाऊंगी और कटहल भी बनाऊंगी। और नाश्ते की तैयारी भी कर रही हूँ साथ साथ। आटा उटा मल के रखूंगी। दाल भिगो रखी थी, देखिए। यह है उड़द की दाल। धुली उड़द की दाल है। और इसकी बनाऊंगी मैं आज कचौड़ी। है बच्चों को, बच्चे कचौड़ी खुश होकर खाते हैं। चाय मैंने पी ली। अब मैं लगती हूँ फटाफट। रात सब्जी लाए, सब्जी सुब्जी रखनी है फ्रिज में, वही बाहर ही जैसे लाए ऐसे ही पड़ी है पन्नी में। और अब मैं फटाफट झाड़ू पोछे लगा लेती हूँ कमरे में। कमरे में लग जाएंगे, बाकी बाद में होता रहेगा। रात मैंने कान्हा जी की पजामी भी बनाई, कहाँ इन्होंने रख दी अंदर, मैं दिखाऊंगी। और मेरा पोंचू भी बहुत सुंदर बना है। बच्चे सो रहे हैं अभी। बस अब उठने का नंबर आ ही गया बच्चों का, एक एक करके उठेंगे। चलो फ्रेंड, मैं लगती हूँ, फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। फ्रेंड देखिए, काम मेरा निपट गया, बस बाहर की धुलाई रह गई है। अब पानी गर्म हो रहा, मैं नहाती हूँ। और मैंने नाश्ते की सारी तैयारी कर ली है। आटा में लगा के मैंने रख दिया है। ये लगाया मैंने पूरियों के लिए, जो कचौड़ी बनाऊँ। इसमें डाला मैंने नमक। और ये आटा सिंपल है ना, ये तो चावल है, ये आटा है सिंपल। क्योंकि दोपहर में फिर रोटी रोटी बनेगी, मैं एक साथ ही मल देती हूँ। इधर दूध गर्म हो रहा है, इधर मैंने कचौड़ी का सारा सामान तैयार कर लिया। अभी नमक मैंने नहीं मिलाया, नमक अभी मैं मिलाऊंगी। तो क्योंकि नमक फिर ना थोड़ा पतला हो जाता है, इसीलिए जब बनाने बैठूंगी हाथों हाथ नमक मिला दूंगी। और सिल पत्थर में मैंने पीसी है, ये मेरा सिल पत्थर है छोटा सा। इस पे मैंने पीस लिया, क्योंकि फिर मिक्सी में पीसो तो दाल पतली हो जाती है। तो इस वजह से मैंने इसी में पीस लिया। बाकी किचन मेरा साफ है, कमरे कुमरे मेरे सारे साफ है। पानी गर्म हो रहा है नहाने के लिए, नहाऊंगी। सब्जी सुब्जी सारी समेट के रखी, जो रात लाए ऐसी पड़ी थी। ये डालूंगी अचार, नींबू मिर्च का भी, और गाजर का। गाजर का अलग डालूंगी, नींबू मिर्च का अलग डालूंगी। ये जा रहे हैं अब नहाने। हेलो भाई, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। फिर काटूंगी मेथी लास्ट में, क्योंकि बेटे ने जाना होता है। बेटे को छुट्टी नहीं मिली, बेटा छुट्टी लेने के चक्कर में था तो छुट्टी नहीं मिली। ये देखिए मेरे लड्डू गोपाल जी ने, जो मैंने कल बनाई थी, वो पहन रखी है पोंचू। बड़े वालों ने अभी नहीं पहना, और छोटे वालों ने भी पहन रखा है। दर्शन कीजिए अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर। आज मैं सब भगवानों को बनाऊंगी। ये राजा रामचंद्र की भी बनाऊंगी, सबकी। और माता रानी की शॉल बनाऊंगी, सबकी आज मैं फिर बनाऊंगी। आज लेट हो गई, बस जल्दी उठ जाती तो जल्दी काम निपट जाता मेरा। चलो फ्रेंड, मैं फटाफट थोड़ा सा काम निपटा के, मैं फटाफट नहा के फिर मैं नाश्ता बनाऊंगी बच्चों के लिए। ये भी नहा के ये पूजा कर लेते हैं। फ्रेंड देखिए, मैं नहा धो के पूजा पाठ करके मैं तैयार होगी। अब बना रही कचौड़ी। और सब्जी मैंने नहीं बनाई, क्योंकि सब्जी नमक मिर्च वाली कचौड़ी होती है तो बच्चे सब्जी सुब्जी नहीं खाते, फिर उन्होंने वैसे भी ऐसे खानी थी भोग के लिए। इधर मेरी चाय तैयार होगी, भोग लगा के चाय पियेंगे। ऐसे मेरा नमक मिलाया, अब इतनी पर्ची है। अब मेथी काटनी आज देर हो गई, देर से उठी तो आज देर ही हो गई। गाय की बना दी, गाय को दिया है, पहले 2 गाय की निकाली है। कान्हा जी को ना दही के साथ लगा देंगे, जैसे साथ लगा दी। मिक्सी में दाल पीसती थी तो वो पतली हो जाती थी, फट जाती थी, फिर बनाते हुए कचौड़ी निकलती थी बीच में से। और ये अच्छी बन रही है। देखिए इसमें से अब निकलेंगी। धनिया भी डाला इसमें मैंने, सूखा धनिया भी, हरा धनिया भी, और क्या बोलते हैं हींग भी। और थोड़ी सी मैंने मेथी भी डाल दी। जितना धनिया डाला उतनी मेथी, मेथी की स्मेल आ जाएगी, अच्छी खुशबू आती है बीच में से। दही का रायता बना, रायता हमने कल बनाया था खीरे का, इसलिए रायता, क्योंकि कुछ मौसम भी ऐसा ही हो रहा है। तो ये कचौड़ी थोड़ी सी मोटी बनती है, क्योंकि इसमें दाल भरी जाती है ना, इस वजह से।
लो ये देखिए मेरे कान्हा जी की थाली हो गई तैयार। दूध अंदर ठंडा हो रहा है, दूध पहले गर्म करके दे दिया। पहले इसका लगाएंगे दही और कचौड़ी का भोग, उसके बाद दूध का लगाएंगे 2 मिनट के। लो ये देखो भाई, लो थोड़ा सा रिफाइंड पाउडर डाल देती हूँ। पता क्या, ये जला हुआ रिफाइंड में जैसे इकट्ठा करती रहती हूँ, उसके बाद में सब्जियों में यूज नहीं करती, फिर हम लोग पूरी वगैरह में यूज करते हैं। इस कंट्री में मैं इकट्ठा करके रखती रहती हूँ। पहले साफ रिफाइंड थोड़ा सा डाल दिया जो भोग के लिए पूरी बन जाए। अब जला हुआ तेल रिफाइंड डाल दिया है, क्योंकि उसमें प्याज वाले भी होते हैं, कई बार पकौड़े बनाते प्याज कुछ लगे होते हैं, इस वजह से नहीं डालते। फ्रेंड आप भी आ जाइए, कचौड़ी खा लीजिए। सर्दियों में तो ये चीजें खाई जाती है, गर्मियों में तो नहीं खाई जाती। वैसे तो मैं इसका दाल ज्यादा मिक्सी में पीस लेती, मैंने भिगोई थोड़ी सी ज्यादा भिगो लेती, तो फिर मैं रायता भी डाल देती हूँ। भल्ले बना के भल्लों का रायता डाल देती हूँ, दही बड़े बना लेती, जैसे दही बड़े होते हैं ना, वो उसके साथ बच्चे रोटी भी खुश होकर खा लेते हैं। लेकिन वही मौसम ठंडा है ना तो नुकसान देता है, इसी वजह से मैंने नहीं बनाई। मीठे की वैसे तबीयत थोड़ी सी खराब हो रही है। सब्जी भी मेरी 2 बनेगी, क्योंकि तरी वाली भी बनेगी और सूखी भी बनेगी। मेथी बनाऊंगी, तरी वाली इसलिए बनानी पड़ेगी, या दाल बनाऊंगी या तरी वाली को सब्जी बटर बटर, क्योंकि बच्चे चावल खाते हैं। मेथी के पराठे खा लेंगे सब्जी भी बना के, लेकिन सब्जी कम खाते, रिंकल नहीं खाती सब्जी भी। पराठा खा लेगी, जैसे मेथी बना के रख दो, रात को पराठे बनवा के खा लेंगे। फ्रेंड देखिए स्कोच सो रहा है। स्कोच हेलो तो कर दो, नींद ही पूरी करता रहो। फ्रेंड देखिए आज हमारे घर में ड्रेसिंग आया है। बीच में सामान वगैरह लगा दी, मैं भी दिखाई दे रही हूँ कैमरे में वीडियो बनाती हुई। ये देखिए ऐसा है कुछ हमारा ड्रेसिंग आया है, क्योंकि हम शीशे के लिए ना बहुत ज्यादा परेशान हो रहे थे। ये है इसकी कबर्ड, निकलने 3 कबर्ड। इधर नहीं साथ में रखा, क्योंकि ये दरवाजा फिर एलसीडी पे लग रहा था, इसका खोलते हुए गलती से कहीं खुल जाए भी चटक जाए, इस वजह से यहाँ नहीं रखा। देखिए कैसा लग रहा। पहले छोटा शीशा था, तो तैयार होना हो ना कहीं जाना हो तो फिर इसीलिए बड़ा शीशा जरा सही रहता है, इसमें आराम से इंसान तैयार होके देख लेता है ड्रेस ब्रूस पहने हुए। अब शीशा था भी नहीं, यहाँ भी नहीं था, तो बाहर ही देखना पड़ता था सिंक पे जाके। और मेरा काम सारा हो गया, बस थोड़ी चाय बन रही, इसके पापा चाय बना रहे हैं, और खाना पीना मेरा बड़ा है। अब आज मैं खाना पीना नहीं बनाऊंगी, रात को वैसे मैं कम ही बनाती, इतना नहीं खाया। चावल भी पड़े हैं, दाल भी पड़ी है, दाल बनाई थी, दाल भी पड़ी है, और क्या बोलते हैं मेथी बनाई, मेथी भी पड़ी है, थोड़ी थोड़ी सब्जियां पड़ी है, नहीं बनाऊंगी अब। और अब मैं डालती हूँ अचार, गाजर का अचार डालूंगी, ये है गाजर का, और ये है मिर्चों का। अब मैं थोड़ा सा मिर्चों का अचार डालती हूँ। मेरे स्वेटर आ गए 1-2, और एक अभी आया ठाकुर जी का है, वो बड़े वाले ठाकुर जी हैं उनके, वो पहले भी मेरे से ही बनवाती हैं, तो अभी ऊन दे के गई, चाय गई। बाकी बर्तन वर्तन मेरे सारे हुए पड़े हैं। अब बस मैं अचार डालती हूँ, उसके बाद ये कुकर वगैरह खाली करने वो करती हूँ। तो एक स्वेटर और आया था, उसका मैंने बॉर्डर वगैरह बना लिया, कोई डिजाइन समझ में नहीं आ रहा। इस ऊन में वैसे डलता नहीं है डिजाइन, लेकिन वो लोग कह रहे थे कि डिजाइन डाल देना, ये है। और अभी एक ऊन और आई है कान्हा जी की, वो भी बनाऊंगी। ये समाचार देख रहे हैं। बाकी घर मेरा पूरा साफ है। अब बाकी ड्रेसिंग रखा जो जगह वहां से खाली हुई सामान की, वो सब इधर का सामान सारा उठा के उधर रखा। अब उसकी साफ सफाई कल करेंगे। ड्रेसिंग रखने से कमरे की रौनक बढ़ गई है थोड़ा फर्क तो पड़ता है, जितना सामान रखो उतना थोड़ा होता है, उतनी शो और बढ़ती है कमरे की। अभी एसी लगना, एसी वाले को टाइम नहीं मिल रहा, हमारा एसी भी इसी कमरे में लगना। ये कमरा है हमारा छोटा, लेकिन चलो ठीक है, हमारे लिए बढ़िया है। चलो फ्रेंड मैं अचार डाल लूं फटाफट, अचार डाल के फिर मैं मिलती हूँ। सब्सक्राइब नहीं किया है वो भूल जाते हैं, प्लीज सब्सक्राइब कर देना।